Welcome students to your online courses that will help you to build lasting relationship with them and increases their loyalty. I have just started online classes to teach you English with the help of the book Essential English Grammar. You can see here, and before starting the class I want to tell you something. I am going to give you a leaf from Dr. Bhim Rao Ambedkar, the architect Indian Constitution, who once said English is like the milk of liners. English is like the milk of liners. One who drink it becomes a lion. मीन्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, इंग्लिश क्या है, एक शेरनी की दूध की तरह है, जो इसे पीता है वो शेर बन जाता है। तो इंग्लिश की यहाँ पे काफ़ी तारीफ़ की गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। और जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप उसकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जानना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इंग्लिश से पढ़ते हैं तो इसमें आपकी फ़ायदा होगा। इस बुक में हम पढ़ाने वाले हैं एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में। पहला तो ये है, आपको सीखने के लिए क्या करना होगा। जाहिर सी बात है, आपको कुछ पढ़ना होगा। तो एसेंशियल इंग्लिश शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ एक लाइन भी सुना देते हैं, जो किसकी है। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन क्यों चल रहा है? कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि काफ़ी तबाही वो लाई है। एक तरफ से पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, एक तरफ से अपने पूरी दुनिया को पांव तले रौंद दिया गया एक तरफ से। इसको शुरू करने से पहले हम दो लाइन सुनाना चाहेंगे। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, लब को कीजिए तन्हा और सुनिए तन्हा तन्हा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिलों से उलझने की ज़रूरत क्या है? ज़िंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। ज़िंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी है। दिल को बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी है, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। तो ये कुछ लाइन थे, कुछ अल्फाज थे जो हम आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो अभी घर से ना निकल के आपको क्या करना है, ये अगर बुक आप पढ़ लेते हैं कुछ महीनों तक, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी इंग्लिश अगर बुनियादी रूप से भी बीमार है तो बुनियादी रूप से ही स्वस्थ होते चले जाएगी, ठीक है। और जब स्वस्थ होते चले जाएगी तो दौड़ का रफ्तार भी लेना अपने आप में लेने लगती है। वो दौड़ना खुद से शुरू कर देगी, और जब दौड़ना शुरू करेगी तो उसे मंजिल पे पहुंचने में वक्त नहीं लगती है। इसलिए उस बीमार दिमाग को निकालना होगा। और ये अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन का बुक इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनसे कहना चाहेंगे वो ट्रांसलेशन का बुक क्या करना है, उसे कुछ नहीं करना है, बल्कि उसे अपने चूल्हे में डाल देना है, या फिर गैस चूल्हा होगा तो उसे में नहीं डालेंगे तो माचिस लगा कर उसे जला कर फेंक देना है। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपका घर मीन्स आपका माइंड क्या होगा, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अगर आप उसे बर्बाद कर चुके हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वो बर्बादी जो कूड़ा कचरा जो दिमाग में भरा हुआ है वो तुरंत निकल जाएगी। किसके पढ़ने से? इस बुक को पढ़ने से। सो इसीलिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ ये बुक पढ़िए। ये पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज से हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इसमें डेली हम एक एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, एक एक्सरसाइज लेकर के चलेंगे। अगर आप कुछ दिनों तक हमारा साथ दें तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ना भी साथ दें तो आपकी इंग्लिश बर्बाद हो जाएगी। और बर्बादी आपको पसंद है तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये पहले बुक आपको ख़रीद लेना होगा। ये बुक आपको ख़रीदना होगा, मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में नहीं तो ऑनलाइन आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो हम आते हैं डायरेक्ट। अब इसका बैक साइड का पेज ये है, ठीक है। ये बैक साइड का पेज है आपका। इसकी कीमत है 125 रुपीज़। शायद हो सकता है भी 150 हो गई होगी, ठीक है। आप मार्केट में जिस तरीके से देख सकते हैं। तो इसे आखिर पढ़ना कैसे है?
पहले पढ़ने का तरीका हम बता देते हैं, आखिर पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो इसमें कंटेंट में आते हैं, आपका कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं बाकायदा अच्छी तरीके से। कंटेंट में क्या गया है, टू द स्टूडेंट, टू द टीचर, और यूनिट में दिया गया है एम इज़ आर का पहले इस्तेमाल करना है, कैसे सीखना है, विद सेंटेंस के साथ है, और एम इज़ आर क्वेश्चन, ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन उसमें समझाते चले जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन में डील किया जाता है। फिर आई एम डूइंग मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको ये नहीं रटना होगा कि व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसमें आपको ज़रा भी इसमें ध्यान नहीं देना है, बस वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस रहेगा, और किस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखते भी चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। थर्ड में क्या है आपका, तो फोर्थ में आर यू डूइंग मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इतना बहुत सारा दिया गया है, आई डू वर्क, आई डोंट यू, इस तरीके से आपका क्या दिया गया है, यूनिट तैयार किया गया है। टोटल यहाँ पे कितना है, 38 यूनिट है, एंड नेक्स्ट में कितना है, 83 यूनिट तक चला गया है। कितना है टोटल, पूरा 83 तक है, 39 से फिर 83 तक यूनिट है। और देखते हैं, और आपका फिर टोटल यूनिट कितना हो गया, 124 यूनिट हो गया, ठीक है, यहाँ तक है। अगर आप इसे सही से पढ़ते हैं और सही से बनाते हैं और बाकायदा सही तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपकी इंग्लिश ज़रूर लाइनस की तरह हो जाएगी, तो आप ये यकीनन एक लाइन बन सकते हैं। तो इसलिए भीमराव अम्बेडकर क्यों कहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इंग्लिश की वैल्यू क्या है आजकल, और भी उस समय कहा गया था, और अभी तो काफ़ी इंग्लिश के बिना तो कुछ है ही नहीं। इसमें अपेंडिंग्स दिया गया है, ठीक है, अपेंडिंग्स में हम बताएंगे, ठीक है, और ये एडिशनल एक्सरसाइजेज में कुछ रहेगा आपका अपेंड, और ये अपेंडिसेस है, और की एक्सरसाइज भी है, की एडिशनल एक्सरसाइज भी है, और इंडेक्स दिया गया है। यहाँ पे की एक्सरसाइज में क्या है, आप जब बुक लेंगे तो बैक साइड में देख लीजिएगा, ठीक है, हम उसे गुप्त रखना चाहेंगे, सीक्रेट रखना चाहेंगे। तो आते हैं अब हम चैप्टर पे, फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट यूनिट आपका ये है एम इज़ आर, जिसमें आपको दिया गया था, ठीक है। तो पहले हम इसे बताते हैं कि आखिर इसे बनाना किस तरह है। यूनिट 1 में दिया गया है एम इज़ आर, ये पूरा बुनियादी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप बुनियादी तरीके से नहीं भी पढ़े होंगे या भी पढ़े भी होंगे तो इसे देख लेना है, इसको क्या करना है, पार करके नहीं देखना है। तो जैसे यहाँ पे, तो हियर इज़ अ गर्ल हुज नेम इज़ लीसा, ठीक है, यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, लीज़ा है। ये अपने बारे में बता रही है, मीन्स इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या दे रही है, माई नेम इज़ लीज़ा, आई एम फ्रॉम शिकागो, आई एम अ स्टूडेंट, माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट, माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ जर्नलिस्ट, मेरे फादर क्या है, एक डॉक्टर है, और मेरी मदर क्या है, मेरी माता क्या है, एक जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिज्म का काम करती है। जर्नलिस्ट मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे रवीश कुमार हो गए एक्सेट्रा। आई एम नॉट मैरिड, ये क्या कह रही है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, बहुत सारे का कलर होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है, तो वो कह सकते हैं माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, माई फेवरेट कलर इज़ रेड, माई फेवरेट कलर इज़ येलो, एंड माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड स्विमिंग। ये क्या कह रहे हैं, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, तो यहाँ पे ये क्या कह रही है, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, फुटबॉल खेलना और स्विमिंग करना भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो भी एक एक्सरसाइज में ही आता है, स्पोर्ट में ही आता है। और स्विमिंग करने से क्या होता है, लगभग दिल गार्डन गार्डन हो जाया करती है। तो माई फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, ये कह रही है, कौन कह रही है, लीज़ा कह रही है, फुटबॉल है एंड स्विमिंग है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, ये क्या दी थी, अपना इंट्रोडक्शन दी थी, सारा क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था, और किसका था, लीज़ा था। अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको उम्र कितनी हो रही है, अभी आप सीख रहे हैं तो 16 होता होगा, 16, ज़्यादा से ज़्यादा 18, ठीक है, आप 20 के एज में भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं हो सकती है। मान लेते हैं आपका एज क्या है, 16 है, तो वो कैसे कहेंगे, आई एम 16, माई नेम इज़ राहुल, अगर आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो आप राहुल कह सकते हैं, माई नेम इज़ राहुल, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम ए स्टूडेंट, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर कहेंगे, टीचर है तो टीचर कहेंगे, सेल्समैन है तो सेल्समैन कहेंगे। माई फादर इज़ अ डॉक्टर, और मदर क्या है, अगर टीचर है तो टीचर कहेंगे, ठीक है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ कह सकते हैं, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ।
तो आई एम नॉट मैरिड, माई फेवरेट कलर इज़ रेड, माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड क्रिकेट, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन को क्रिकेट ही पसंद होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, ये लास्ट सेंटेंस जो आपके दिया गया, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, ठीक है, मीन्स मुझे आर्ट में काफ़ी दिलचस्पी है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, मीन्स क्या हो गया, मुझे क्रिकेट खेलने में काफ़ी दिलचस्पी है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट, यहाँ पे इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड बोलना है, ठीक है, क्योंकि एक्सेंट को भी प्रोनाउंसिएशन को भी लेके चलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन भी गलत रहता है, अजीब ढंग से पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक समय एक सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, जैसे ये POLIC, हम लोग क्या करते हैं अक्सर, ज़्यादातर बच्चे और सभी लोग क्या कहते हैं, पुलिस पढ़ते हैं, लेकिन ये हकीकत में पलिस पढ़ा जाता है, पलिस नॉट पुलिस, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन भी हम ध्यान देते चले जाएंगे कि किस वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। आते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आखिर हम लोग किस तरीके से एम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसे आई एम को मिला देंगे तो आई एम हो जाएगा, इसको आई एम पढ़ेंगे, ठीक है। ही इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हीज़, शी इसको मिला देंगे तो सीज हो जाएगा, इट इसको मिला देंगे तो इट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया, यानी ही शी इज के बाद क्या लगेगा, आपका इज लगेगा। तो अब आते हैं, यहाँ पे दिया गया वी यू दे, ठीक है, वी आर को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, वी आर, यू आर को मिलाते हैं तो यू आर, यू आर, क्या पढ़ाएगा इसको, यू आर, नॉट यूरे, यूरे नहीं पढ़ना है, ठीक है, यू आर। और दे आर को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे आर। ये समझ में आ गया आप लोगों को, दे आर, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। यू आर, शीज़, हीज़, ये जब कंबाइंड वर्ड हो जाता है तो क्या पढ़ते हैं हम लोग का, हीज़ और शीज़ पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। तो अब नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में जब आई एम नॉट को मिलाते हैं तो क्या उसको पढ़ा जाता है, आई एम नॉट, आई एम, इसे आई एम पढ़ेंगे। जैसे हम बताएं, आई एम नॉट, इम नहीं पढ़ देना, ठीक है, या आई एम नहीं पढ़ना, इसको आई एम पढ़ा जाएगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट। अगर ही इसको मिलाते हैं और नॉट भी इसमें रहेगा, ठीक है। तो हीज़ तो हम लोग सीखे गए हैं, हीज़ होता है ही इज़ नॉट, सी इज़ नॉट, सी इज़ नॉट एंड इट्स नॉट, यहाँ पे इट्स नॉट हो जाएगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी मिलाना चाहेंगे, जैसे इज़ नॉट को अगर मिलाते हैं, ठीक है, इज़ आर प्लस नॉट को हम मिलाते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ही अलग ही रहेगा, ही इज़ नॉट, सॉरी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इज़ नॉट नहीं होगा बल्कि ही इज़ंट हो जाएगा, इज़ंट। इज़ नॉट को अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, इज़ंट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इज़ंट एंड इज़ंट, ओके। सी इज़ंट, इट इज़ंट। अब वी आर नॉट, आर नॉट को अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, आंट पढ़ा जाता है, वी आंट, वी एरेंट नहीं है, वी आंट, यू आंट एंड दे आंट। एरेंट, एरेंट नहीं पढ़ना है, एरेंट इज़ अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, आंट पढ़ना है, वी आंट, यू आंट एंड दे आंट, ठीक है। वी आंट, एक बार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जैसे हम बोलेंगे, ठीक है। एक बार आप सब मिलकर बोलिए, वी आंट, यू आंट एंड दे आंट। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, मीन्स मुझे ठंड लग रही है, क्या आप मेहरबानी करके खिड़कियाँ बंद कर सकते हैं, खिड़की बंद कर सकते हैं। एक रूम होगा, खिड़कियाँ खुली हुई होगी और काफ़ी ठंड लग रहा है, ठंड में क्या करते हैं, खिड़कियों को खोलना नहीं पड़ता बल्कि उसे बंद करना पड़ता है। तो आई एम कोल्ड मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मैं ठंडा हूँ, बल्कि मुझे ठंड लग रही है। कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, माई सिस्टर इज़ 29, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, माई सिस्टर इज़ 29। हमारी उम्र कितनी हो रही है, 32 साल, और मेरी सिस्टर का कितना हो रहा है, 29 ईयर्स, मीन्स 29 साल। माई ब्रदर इज़ वेल, माई ब्रदर इज़ टॉल, इज़ अ पलिशमैन, इज़ अ पलिशमैन। अभी हम बताए थे पलिश के लिए, ठीक है। तो आगे यहाँ पे पलिशमैन, मेरा भाई क्या है, लंबा है, और वो क्या है, एक पलिशमैन है, नॉट पुलिशमैन, ओके, पलिशमैन है। जॉन इज़ आफ्रेड ऑफ डॉग्स, मीन्स जॉन इज़ आफ्रेड ऑफ डॉग मीन्स जॉन को कुत्तों से डर लगती है। जॉन को कुत्तों से क्या लगता है, डर लगता है। देखिए जॉन यहाँ पे भाग रहा है, आई एम आफ्रेड ऑफ डॉग्स यहाँ पे चिल्ला रहा है, ठीक है। आई एम आफ्रेड ऑफ डॉग्स मतलब वो डर के भाग रहा है, ठीक है।
तो नेक्स्ट दिया गया है इट्स 10 o'clock यू आर लेट अगेन। 10 बज गए हैं, आप फिर से दोबारा लेट हो जाओगे। ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि लेट हो रहे 11 बज गया फिर तुम लेट हो जाओगे, चले जाओ अभी जल्दी जाओ। ठीक है, तो इट्स 10 o'clock यू आर लेट अगेन। 10 बज गए हैं, तुम दोबारा लेट हो गए हो। एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एन और मैं क्या हूँ, अच्छा दोस्त हूँ। आई के बाद देखो हमेशा एम लगता है, यहाँ पे एम का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल किस चीज़ का किए हैं, किस चीज़ का किए हैं, आई के बाद आर लगा दिए। क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये एन है एंड आई, तो मिलके ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म बना दिया गया। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एन भी रहता है तो यहाँ पे आर एम नहीं लग जाता, क्योंकि सिंगुलर पे उस हिसाब से नहीं देखना है, बल्कि आई क्या है, एक सिंगुलर है, लेकिन एन एंड आई मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल हो गया। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि एन का भी पहले इस्तेमाल किया गया। एंड तो एन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एन और मैं क्या हूँ, अच्छे दोस्त हम दोनों। योर कीज़ आर ऑन द टेबल। आपकी चाबियाँ कहाँ पे रखी हुई हैं, टेबल पे रखी हुई हैं। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री। मैं थक गया हूँ लेकिन मुझे भूख का एहसास नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना है कि इसको ट्रांसलेट अंदाज में नहीं करना, अपने एक्सप्रेशन में कहना है। ठीक है, मैं काफ़ी थक गया हूँ लेकिन मुझे भूख का एहसास अभी नहीं हुई है, मतलब मुझे भूख नहीं लगी है। टॉम इज़ंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। टॉम क्या है, ज़रा से भी उसे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसे म्यूज़िक में बड़ा दिलचस्पी है, बड़ा ध्यान से वो सुनता है। जेन इज़ंट एट होम एट द मोमेंट, शी इज़ एट वर्क है। जेन क्या है, अभी काम पे नहीं है, मीन्स अभी वो काम नहीं कर रही है, वो कहाँ, सॉरी, जेन इज़ंट एट होम एट द मोमेंट। जेन कहाँ, अभी घर पे नहीं है, वो कहाँ है, अभी काम पे गई हुई है, मतलब वो अभी काम कर रही है। दोज पीपल आंट इंग्लिश है, दे आर ऑस्ट्रेलियन। वो पीपल क्या है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश का कहने का मतलब वो इंग्लैंड के रहने वाले नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग मत समझ लीजिएगा। वे लोग क्या है, इंग्लिश नहीं है, मीन्स इंग्लैंड के निवासी नहीं है, वे लोग तो ऑस्ट्रेलियन हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इट्स सनी टुडे बट इट इज़ंट वार्म। लेकिन आज तो काफ़ी धूप निकली हुई है, कड़कड़ाहट भरी धूप निकली हुई है, लेकिन गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, यानी गर्मी कम है, धूप काफ़ी कड़ी है लेकिन गर्मी कम है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट पे आते हैं सी पे। दैट्स, इसे दैट्स पढ़ा जाता है, तो दैट्स किसका कॉम्बिनेशन होता है, दैटिस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दैट्स। देयर इसको मिला देंगे तो दस, इसको 10 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, 10। और हियर इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हज, दस एंड दैट्स। ठीक है, फिर से पढ़िए, दैट्स, दस एंड हज। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मीन्स जैसे कि मान लेते हैं आपके आपके कंधे पे क्या है, तकरीबन 5 किलो का बोझ है। ठीक है, दो दो क्या लगा हुआ है, बोरा रखा हुआ है, आपके कंधे पे ले जा रहे हैं, और एक आदमी आता है, क्या करता है, आपको एक बोरा ले लेता है। ठीक है, आपको उठा करके वो घर तक पहुंचा देता है, तो आप क्या कहेंगे उसे, तो कुछ कहना होगा, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इतना मेहरबानी है, इसके लिए मैं शुक्रिया चाहता हूँ, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, मतलब इसके लिए शुक्रिया। लुक द क्रिस, लुक, ये क्रिस क्या है, आपका नेम है। ठीक है, आप मूवी वाला मत समझ लीजिएगा, वो क्रिस क्या नेम है। यहाँ पे जो भी आपका नेम मिलेगा सब इंग्लिश नेम मिलेगा, इन सब फॉरेन नेम मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश नेम मतलब इंग्लैंड का ज़्यादा रहेगा, यूरोपियन का ही रहेगा। ठीक है, वो समझ रहे हैं। तो लुक द क्रिस, देखो तो वो क्रिस है ना, देखो तो वो क्रिस, इसका मतलब हैरानी भरा कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मार्क्स दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया गया है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हमेशा क्या होता है, इस तरह का मार्क्स को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहा जाता है। ये एक्सक्लेम करता है, ठीक है, हैरानी जाहिर करता है। तो लुक द क्रिस, देखो वहाँ पे क्रिस है। ठीक है, देखो, हज योर की, थैंक यू, ये रहा आपकी चाबी। ठीक है, तो मान लेते हो चाबी ढूंढ रहा हो अगला, तो वेयर इज़ माई की है, तो हज योर की, इसे क्या पढ़ेंगे, हज हज योर की, ये रहा आपका चाबी। तो अगला क्या कहेगा, थैंक यू। तो ये हो गया यूनिट 1 का। ठीक है, तो यूनिट 1 आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर की है। मतलब जैसे ये तो एक तरफ से बनाया गया होटल का, ठीक है। तो क्या करता है होटल में जो अंदर रहता है, मैनेजमेंट जो कर रहा है वो क्या कहता है, फर्स्ट ईयर की है, ये रहा आपका चाबी, मतलब रूम नंबर का देता होगा। तो ये क्या कह रही है लेडी, थैंक यू। और भी किसी तरीके से भी आप इस्तेमाल करते हैं, ये रहा चाबियाँ या ये रहा चाबी, तो इसके लिए शुक्रिया। ये यूनिट 1 था आपका, ठीक है। आई होप इसमें एक भी सेंटेंस आपको ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आई होगी। अगर समझ में नहीं आया है कोई भी सेंटेंस, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड आई रिप्लाई, तो हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं इसका एक्सरसाइज में। जैसे यूनिट 1 में दिया गया है, एक तरफ समझा दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया, और एक्सप्लेन हम भी कर दिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब क्या दिया गया है इसमें, आपको बनाने के लिए दिया गया एक्सरसाइजेस दिया गया है। एक्सरसाइज किस तरह बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जो दिया गया है, ठीक है, राइट द शॉर्ट फॉर्म। ये क्या बोला है, पहले शॉर्ट फॉर्म बोला गया। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म हमको बता दिए, तो सीज जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। दे आर मिलेगा तो दे आ हो जाएगा। इट्स नॉट या फिर इट इज़ंट। दैट इज़ का दैट्स। आई एम नॉट का आई एम नॉट। यू आर का यू आर नॉट का यू आंट, या फिर यू आर नॉट, यू आंट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पुट इज़ एम आर, ठीक है। सब में क्या करना है, इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। किस में, इज़ एम आर का एक बनाया हुआ भी है, द वेदर इज़ नाइस टूडे। इज़ एम आर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये भी हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, आई के साथ सिर्फ एम का इस्तेमाल होगा, ही शी इट के साथ हमेशा इज़ का इस्तेमाल होगा, और यू वी हो गया, वी यू और दे का हमेशा क्या हो जाएगा, आर इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है सबका, ठीक है। तो इसमें तो क्लियर हो गया, वी यू और दे के बाद आर का इस्तेमाल होगा। तो ये क्लियर है। इसी का यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पुट एम इज़ आर। यहाँ पे एम इज़ आर का इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। द वेदर इज़ नाइस टूडे, आई के बाद एम लगता है, तो आई एम नॉट टायर्ड, मैं नहीं थक गया हूँ, मुझे थकावट नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस बैग इज़ वेरी हैवी, दिस बैग्स आर हैवी, यहाँ पे ढेर सारा हो गया, बैग्स का बात हो रहा है इसलिए आर लग जाएगा। लुक द स्कैरोल, वहाँ पे बोला गया था लुक द स्क्रीस बात हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्कैरोल मीन्स देयर इज़ कैरोल। माई ब्रदर एंड आई आर गुड टेनिस प्लेयर, क्योंकि वहाँ पे एन एंड आई का बात किया था तो आर लग गया था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 6 नंबर में। और 7 नंबर में क्या हो जाएगा, एन इज़ एट होम, एन घर पे है, हर चिल्ड्रन आर एट स्कूल, और उसके बच्चे हैं कहाँ, ढेर सारा चिल्ड्रन का बात हो गया इसलिए आर का इस्तेमाल हो जाएगा। आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, माई सिस्टर इज़ अ नर्स है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको नेगेटिव में इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस का इस्तेमाल करना है, इज़ंट का इस्तेमाल करना है, आर का या फिर आंट का इस्तेमाल करना है। तो ये नज़र नहीं आ रहा हो तो यहाँ दिखा देते हैं अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इज़ इज़ंट और आंट का इस्तेमाल करना है, इससे सब बना लेना है, ठीक है। बना करके जिसमें प्रॉब्लम होगा, जो वर्ड में सेंटेंस में प्रॉब्लम होगा, आप उस पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जितना कमेंट करेंगे, जितना क्वेश्चन पूछेंगे, आपका क्लियर होते चला जाएगा, ओके। अब जैसे यहाँ पे लुक है एट द लीज़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तरफ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लुक एट द लीज़ा 1.4 में देखिए, लुक एट द लीज़ा सेंटेंस है, यूनिट 1.1 नाउ राइट द सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ। अब जैसे यहाँ लीज़ा के बारे में देखने के लिए बोल रहा है, इसके बारे में दिखाया गया है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है, इसी के एग्जांपल्स हमको क्या करना है, ये फिलअप करना है, ठीक है। लीज़ा के एग्जांपल्स है, यही फिलअप करना है, लेकिन अपने योर सेल्फ में नेम, आपका नाम क्या है जो वो भरना है, आप कहाँ से हैं, आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। आई एज कितना है, आप कितना है, आप आई एम 12 है, आई एम 13। इसी तरह लिखना, जॉब क्या है, आप स्टूडेंट है या फिर कुछ और वर्क करते हैं तो लिख देना, अब मैरिड है या फिर नहीं है,
और फेवरेट कलर क्या है आपका वो लिखना है, जैसे माय फेवरेट कलर्स और रेड एंड ब्लू, और आपका क्या है वो लिखना है आई एम इंटरेस्टेड इन। देखो इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन लगेगा, ठीक है। कंपटीशन में बहुत सारा आता है, वर्ड के साथ क्या रहता है, कुछ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ रहता है और उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट के साथ इन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1.5 में देखते हैं। 1.5 में देखो ध्यान से, 1.5 में क्या बोला गया, राइट सेंटेंस फॉर पिक्चर्स, फॉर द पिक्चर्स यूज़ आफ्रेड, एंग्री, कोल्ड, हॉट, एंग्री एंड थर्स्टी का आपका बना दिया गया है, ठीक है। थर्स्टी का आपका एक सेंटेंस बना दिया गया है। तो ये पिक्चर का इस्तेमाल करके आपको एक्सप्रेशन से क्या निकालना है, इसका देख करके इसका मतलब सही ढंग से पकड़ना है कि इस इमेज में क्या कह रहे हैं आके। जैसे दे, वे लोग क्या पूरा छटपटा रहे हैं, दे आर कोल्ड है, उन लोगों को ठंड लग रही है, तो ही इज़ थर्स्टी, ये क्या, सॉरी ये क्या, उसे काफ़ी धूप लग रही है, तो ये क्या है, ही इज़ हॉट, हॉट हो जाएगा, उसे काफ़ी गर्मी लग रही है। ही इज़ आफ्रेड ऑफ स्नेक, ठीक है। और दे आर हंग्री, वे लोग क्या है, देखो खाना यहाँ पे दिया गया तो वे लोग जाहिर सी बात भूख लगेगा, दे आर हंग्री। और ये क्या है पूरा देखो, यहाँ पे ये एक लेडी है और लेडी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये लेडी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा था, हम आपको बड़ा करके थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसे बड़ा गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो गुस्सा को क्या कहेंगे हम, एंग्री कहेंगे, मीन्स शी इज़ एंग्री। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 नंबर शी इज़ एंग्री हो जाएगा, ओके। अब आते हैं लास्ट 1.6 में भी दिया गया है। लास्ट में दिया गया पॉइंट में राइट ट्रू सेंटेंसेस, राइट ट्रू सेंटेंस, राइट ट्रू सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना है, एम का, एम नॉट का, इज का, इजंट का, आ का, आंट का, ठीक है, आर एंड आंट। तो यहाँ पे आप इंटरेस्टेड में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको इंटरेस्टेड पॉलिटिक्स में है तो आप लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अगर आपको भूख लगी रही है उस समय जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आई एम हंग्री, अगर नहीं है तो आई एम नॉट हंग्री। इट इज़ वार्म, उस समय गर्मी है तो क्या लिखेंगे, इट्स वार्म टुडे, आज काफ़ी गर्मी है, और नहीं है तो इट्स नॉट वार्म टुडे। अगर आपको कुत्तों से डर लगती है तो क्या लिखेंगे, आई एम आफ्रेड ऑफ डॉग्स, अगर नहीं है तो आई एम नॉट आफ्रेड ऑफ डॉग्स। माई हैंड्स आर कोल्ड, या फिर माई हैंड्स आर नॉट कोल्ड, मेरे हाथ ठंडे नहीं हैं। कनाडा इज़ अ बिग कंट्री, कनाडा एक बड़ा कंट्री है, आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो आप लिखेंगे हम कनाडा इज़ नॉट अ बिग कंट्री। तो इसमें से दोनों में से एक बनाना है। डायमंड्स आर चीप, ठीक है, डायमंड्स आर चीप, डायमंड क्या होता है, चीप होता है या फिर नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, फुटबॉल में इंटरेस्टेड तो लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, नहीं है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। रोम इज़ इन स्पेन, रोम कहाँ है, स्पेन में है, अगर है तो लिखेंगे रोम इज़ इन स्पेन, अगर नहीं है तो रोम इज़ंट इन स्पेन। तो यहाँ पे क्या दे दिया, आपके एक नॉलेज भी दे दिया गया, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो इससे आप बना लेना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसे क्या करना है, इसे अच्छा लगे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लाइक करना है, और अगर आपको डाउट हो तो क्या करना है, कमेंट करना है, ज़रा सा में भी डाउट हो तो आप इसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे रिप्लाई कर देंगे, ओके। और इसे फिर क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और इसे शेयर भी कर देना है वैसे बच्चों का जिसे इंग्लिश अभी नहीं आती है, जो सीखना चाहता है और पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, वो 1000 रुपया ट्यूशन में नहीं दे पाता है, अगर उसे सिखाना है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। और ये बुक लेने के लिए आप उसे बोल दीजिएगा, तो घर बैठे बैठे वो क्या करेगा, लॉकडाउन में भी बहुत सारा इंग्लिश की बातें सीख लेगा। और जैसा कि हम बताए भी थे आपको, किसकी बात बताए थे, भीमराव अम्बेडकर की, जो क्या कहे थे, क्या कहे थे, हम भूल जाते हैं। इंग्लिश इज़ लाइक द मिल्क ऑफ लायनस, वन हु ड्रिंक्स इट बिकम्स अ लायन। इंग्लिश क्या है, एक शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो क्या बन जाता है, एक शेर बन जाता है। तो आप लोग भी पीना शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग माई स्पीच।